हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आपका रिजल्ट आया, आपने अच्छे से उसे एंजॉय भी कर लिया होगा। अब अब थोड़ा सा टाइम है आगे बढ़ने का, आगे अपने करियर के ऊपर ध्यान देने का। सो फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए से बात करूंगा सर। रिजल्ट्स आ गया आपका। नाउ व्हाट, अब क्या करें? ठीक, देखो जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ उनके लिए तो कुछ नहीं है सर, उनको तो अब अपनी दोबारा तैयारी शुरू करनी है। 3 महीने हैं, लग जाओ अच्छे से और तैयारी शुरू करो। जो बच्चे पास हो गए अब उनको क्या करना है सर? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम जो सर पता ही है सबको क्या करना है सर, रजिस्टर विद ICAI फॉर CA इंटर। सर कहीं इस पे लेट ना हो जाओ, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ICAI में CA इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक, आपका ऑटोमेटिकली जो अटेम्प्ट पड़ेगा आपका मई 2022, मई 2022 का अटेम्प्ट आपका पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद अब आपको अपनी क्लासेस शुरू करनी है सर। ये सारा काम 1-2 दिन का एंजॉय करो, 1-2 दिन का रिलैक्स करो, पार्टी वार्टी करो। उसके बाद स्टार्ट योर क्लासेस। अगर इंटर की बात करी जाए सर, इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं। आओ समझते हैं। इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें आपके 4 पेपर हैं। पहला पेपर इज योर अकाउंट्स, दूसरा इज योर लॉ, थर्ड इज योर टैक्स एंड फोर्थ इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हालांकि थर्ड कॉस्ट कह दो आप और फोर्थ को टैक्स कह दो। थर्ड आपका कॉस्ट हो गया और फोर्थ आपका टैक्स हो गया। ठीक, ग्रुप 2 में अगेन आपके 4 पेपर हैं। एडवांस अकाउंट्स, उसके बाद ऑडिट, EIS, SM, FM, इको। ये 4 पेपर है। ठीक, हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100। ये सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के। 100, 100, 100 एंड 100। ठीक, तो पूरा ग्रुप आपका 400 नंबर का हुआ। 400 नंबर का ग्रुप 1, 400 नंबर का ग्रुप 2। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर आपका? पासिंग क्राइटेरिया है आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए पर सब्जेक्ट, और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स चाहिए। मतलब अगर आप लेट से ग्रुप 1 दे रहे हो तो हर एक पेपर में आपका 40-40 नंबर भी होना चाहिए, और सारे पेपर का एग्रीगेट आपका 200 प्लस एंड अबव होना चाहिए, 200 या उससे ज्यादा होना चाहिए। सेम गोज फॉर ग्रुप 2। ठीक, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दे देते हो, अगर आप बोथ ग्रुप साथ में दे देते हो तो अगेन 40-40 मार्क्स तो आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए। लेकिन इन ऑन एग्रीगेट जो देखा जाएगा वो आपका सर दोनों ग्रुप का मिला के देखा जाएगा कि दोनों ग्रुप में मिला के 800 में से आपके 400 नंबर होने चाहिए। ठीक, समझ गए होंगे आई होप क्या कह रहा हूं मैं। दोबारा लिख देता हूं कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको इंडिविजुअल ईच सब्जेक्ट में 40% एंड अबव एंड एग्रीगेट 50% एंड अबव, ये चाहिए आपको। ठीक, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो सर आपको हर पेपर में 40% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 800 में से 400 या उससे ज्यादा चाहिए। 800 में से 400 या उससे 400 प्लस नंबर चाहिए, 400 या उससे ज्यादा चाहिए। तो अगर आपके सर बोथ ग्रुप्स के टाइम में ग्रुप 1 में 400 से कम है लेकिन ग्रुप 2 में 400 से ज्यादा है, तो आपके साथ टोटल करके देखे जाएंगे। सॉरी 400 करो 200। ग्रुप 1 में अगर आपके लेट से ग्रुप 1 में अगर आपके 191 है, ठीक, लेकिन ग्रुप 2 में आपके 200 209 नंबर है, तो टोटल देखा जाएगा, टोटल अगर आपके 400 या उससे ज्यादा है तो आप पास माने जाओगे। लेकिन अगर आप सिंगल सिंगल देते तो ग्रुप 1 में आप फेल हो जाते। क्यों? क्योंकि सर ग्रुप 1 में आपके 200 क्रॉस नहीं करे। समझ गए? इसको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट कहा जाता है बोथ ग्रुप का, सेट ऑफ बेनिफिट। ठीक, सेट ऑफ बेनिफिट, दिस इज नोन एज सेट ऑफ बेनिफिट। ठीक, एक बोथ ग्रुप्स देने का एक फायदा और है सर, रैंक आ जाती है। ठीक, रैंक जनरली उन्हीं बच्चों की आती है जो बोथ ग्रुप्स देते हैं, तो रैंक आने का चांसेस आपके थोड़े बढ़ जाते हैं। दो ही बेनिफिट है, सेट ऑफ का बेनिफिट जो बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, और एक रैंक वाला बेनिफिट है कि अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको बोथ ग्रुप्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है सर इनमें से कौन सा पेपर थ्योरी है, कौन सा पेपर प्रैक्टिकल है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर है।
लॉ की बात करूं ये पूरा थियोरिटिकल पेपर है, कॉस्ट की बात करूं ये पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, टैक्स की बात करूं ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, एडवांस अकाउंट्स पूरा प्रैक्टिकल है, ऑडिट थियोरिटिकल है, ईआईएसएसएम थियोरिटिकल है, और एफएमई को ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। देखो प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का मतलब सर क्या है, सर आपको कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पेपर है आपके वो भी सर प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़े जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होती है, केस स्टडीज होती है। ठीक, तो वो भी आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से ही पढ़े जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि सर एमसीक्यूज भी आते हैं आपके। एमसीक्यू कैसे कैसे आते हैं, जितने भी आपके थ्योरी पेपर है प्लस या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है उनमें 30% एमसीक्यूज है। इट मींस लॉ के अंदर आपका 30% एमसीक्यूज, अकाउंट्स और कॉस्ट में नहीं होता, टैक्स में आपके 30% एमसीक्यूज, उसके बाद ये ऑडिट में आपके 30% एमसीक्यूज, ईआईएस एसएम में आपके 30% एमसीक्यूज, एंड एफएमईको में आपके 30% एमसीक्यूज। मैं इस पे श्योर नहीं हूं, ये इस पे श्योर नहीं हूं कि मैं एफएमईको में आते हैं, शायद इसमें नहीं आते हैं, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है तो मेरे को इतना पता नहीं है, वो देख लेना आप, शायद एफएमईको में नहीं आते हैं। बाकी इन पे श्योर हूं मैं कि लॉ, टैक्स, ऑडिट, ईआईएस इनमें तो 30% एमसीक्यू आपके पक्का है। अगर मैं अपनी बात करूं सर, मैं कौन कौन से पेपर पढ़ाता हूं, मैं आपके सर यहाँ पर 3 पेपर लेता हूं, एक तो अकाउंट्स लेता हूं, एक एडवांस अकाउंट्स लेता हूं, और एक आपका ऑडिट लेता हूं। ये 3 पेपर मैं इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं। ठीक, मैं यहाँ पर अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा कि भाई मेरे से क्लासेस या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको। ठीक, यहाँ पर सर हम आगे की गाइडेंस देख रहे हैं कि आगे आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो ये आपकी क्लासेस है सर, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं इंटर लेवल के, जो आपको अब शुरू कर देना चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, और अपनी तैयारी को शुरू करो। अब एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, वो आता है सर बोथ या सिंगल, कि बोथ ग्रुप्स दूं या सिंगल ग्रुप दूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर बोथ ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक टाइमलाइन को समझो। अभी चल रहा है सर सितंबर 2021, आपका एग्जाम है मई 2022, नॉर्मली मई 2022, एक्सटेंड होगा तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बोनस है आपके लिए, उसको मैं भी कंसिडर करके नहीं चलूंगा। ठीक, मंथ्स की अगर बात करूं सर, मंथ्स कितने आपके पास, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल, तो यू हैव ओनली 8 मंथ्स, 8 मंथ्स है। ठीक, अब 8 महीनों में सर रिवीजन भी करनी है, कोर्स भी करना है, तो क्या मैं बोथ के लिए जा सकता हूं या सिंगल के लिए जाऊं? देखो आप बोथ के लिए भी जा सकते हो, आप सिंगल के लिए भी जा सकते हो, लेकिन आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ कि आपको बोथ देने हैं सिंगल देने हैं, नहीं, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अभी तो आपको कोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि सर कोर्स हैवी है, हल्का है, इजी है, मुश्किल है, अभी आपको कुछ नहीं पता। तो आप अभी सोच ही नहीं सकते कि मेरे को बोथ देने सिंगल देने हैं। अभी आपको क्या करना है सर, अभी स्टार्ट ग्रुप वन, ग्रुप वन के ऊपर आपको अभी स्टार्ट करनी है। ठीक, एक चीज में मत फंस जाना, जनरली बच्चा फंस जाता है उस चीज में, कहीं आपको मिलेंगे सब बोथ ग्रुप की क्लासेस कि फर्स्ट भी शुरू कर लो सेकंड भी शुरू कर लो, मत फंसना, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। स्टार्ट विद योर ग्रुप वन, अभी पहले सर आप ग्रुप वन से स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके। अगर वो टाइम पे हो जाता है फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाना, सेकंड ग्रुप स्टार्ट करना, अदरवाइज मत करना, सेकंड ग्रुप नवंबर में दे देना। समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से मत फंस जाना इस चीज में, ये ट्रैप है एक बहुत बड़ा, जहां पर आपको मिलेंगे सर बोथ ग्रुप्स हैवी डिस्काउंट में ले लो, बोथ ग्रुप्स हैवी डिस्काउंट में ले लो, फर्स्ट की भी चल रही है सेकंड की भी चल रही है, बच्चा सब क्लासेस में झूले जा रहा है, कभी ये कभी वो, रिवीजन नहीं कर पा रहा, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ नहीं रहा, बहुत ब्लंडर कर लोगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ना इधर के ना उधर के, कुछ नहीं हासिल होगा। तो स्टार्टिंग करो सर ग्रुप वन से, एक प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब आता है सर क्वेश्चन कि सर क्या सीए इंटरमीडिएट मुश्किल है, फाउंडेशन के कंपैरिजन में क्या सीए इंटर मुश्किल है? आंसर इज अ बिग नो, सीए इंटर मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, सीए आसान होनी शुरू हो जाती है। सर ये क्या कह रहे हो? यस, सच्चाई कह रहा हूं। फाउंडेशन के कंपैरिजन में इंटर आसान है, इंटर के कंपैरिजन में फाइनल आसान है सर, लेकिन रिजल्ट तो आता ही नहीं। रिजल्ट ना आने का कारण पता क्या है? रिजल्ट ना आने का कारण यह है, या फिर आप कह सकते हो कि मुश्किल होने का, जो लोग बोलते हैं कि मुश्किल है इंटर या फाइनल मुश्किल है, वो मुश्किल होने का कारण क्या है? कोर्स कंटेंट ज्यादा है, कोर्स कंटेंट ज्यादा है, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोर्स हैवी है। इस वजह से कह सकते हो कि आप थोड़ा सा मुश्किल लोग कहते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए वैसे बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा।
मेहनत फाउंडेशन का कंपैरिजन में इंटरमीडिएट में थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि कोर्स कंटेंट ज्यादा है तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं सर बोथ या सिंगल पे, क्या करूं? अभी तो मैं वही कह रहा हूं ना, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो अभी सोचना भी मत कि सर बोथ। अभी आपको सिंगल ग्रुप से स्टार्ट करना है और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? दिसंबर तक आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रुप 1 दिसंबर तक। अगर आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो गया ग्रुप, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी सिचुएशन को असेस करेंगे। आप दिसंबर के महीने में आप असेस करेंगे कि भाई ग्रुप 1 कितना है, ठीक। अगर आपको लगता है कि सर दिसंबर तक मेरा ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा, या मे बी जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग तक अगर आपको लगता है कि मेरा ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट ग्रुप 2 इन द दिसंबर मंथ। अगर आपको लगता है कि दिसंबर में मेरा ग्रुप 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, भाई ऐसा हो सकता है कि आपके एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, एक दो सब्जेक्ट अभी आपके चल रहे हैं, फिर आप दिसंबर के महीने में अपना सेकंड ग्रुप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा तो दिसंबर तक एक ही पूरा नहीं हुआ ठीक से, एक में ही मेरे अभी 2 सब्जेक्ट पूरे पूरे बचे हुए हैं, तो क्या करूं मैं? फिर आपको बोथ पे नहीं जाना, फिर आपको सिंगल पे ही कंटिन्यू करना है, ठीक। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर डिले भी होने के, कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई हेल्थ इशू बीच में आ सकता है, आपका कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे रेगुलर कॉलेज के हैं, तो सर कॉलेज के एग्जाम्स भी आ सकते हैं बीच में, उसमें भी टाइम देना पड़ेगा, आपके कॉलेज चल रहा है उसकी पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारे इशू को कंसिडर करते हुए आपको डिसीजन अपना लेना है। तो अभी आप बिल्कुल मत सोचना कि मैं बोथ की तैयारी करूंगा या सिंगल की तैयारी करूंगा। अभी आपको फोकस रखना है कि मुझे पहला ग्रुप उठाना है और उसको दिसंबर तक खत्म कर देना है। और अगर आपका दिसंबर तक खत्म हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2, अदरवाइज ग्रुप 2 आप स्टार्ट मत करना। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई, इतनी बात समझ रहे हो? हाँ जी सर। अब ये बात होगी सर सिंगल या बोथ की। उसके बाद बात आती है सर, हमें क्लासेस जो लेनी है वो किस तरीके से लेनी चाहिए, हम कैसे डिसाइड करें क्लासेस में। देखो, क्लासेस डिसाइड करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, किसी के कहने में मत आना। किसी के कहने में मत आना मतलब सीनियर एडवाइस, मतलब उनको सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको बिल्कुल मत सुनो, उनको सुन लो, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना है। ऐसा नहीं कि किसी सीनियर ने या किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि ये टीचर अच्छा है, सीनियर, या और यहां पर बहुत ब्लंडर बोल दूंगा मैं, फ्रेंड, किसी सीनियर या किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि भैया इस टीचर से पढ़ ले, मैं भी उसी से पढ़ा था, ठीक। ऐसा नहीं है सर, हर पर्सन के लिए हर टीचर अलग है। हो सकता है किसी को मैं पसंद हूं, किसी को मैं पसंद ना हूं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आपको किसी फ्रेंड या सीनियर की बात सुननी जरूर है, लेकिन उसके ऊपर आंख बंद करके रिलाय नहीं करना। दूसरी चीज, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जहां भी आप क्लास ले रहे हो, वहां पर आपका सबसे मेन चीज इस टाइम पे क्या है? सबसे मेन चीज इस टाइम पे है सर आपका डाउट सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको डाउट सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, ये एक सबसे मेन चीज है। नहीं तो बच्चा क्या करता है सर, क्लासेस ले लेता है, ठीक, फिर डाउट रिजॉल्व नहीं होते। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और मैसेजेस आते हैं सर, जिन्होंने क्लासेस कहीं और से ली लेकिन मुझसे डाउट पूछ लेते हैं। वो मुझसे डाउट पूछते हैं, सर ये सच्चाई है, क्लासेस किसी और टीचर से लेके बैठे हुए हैं लेकिन डाउट मेरे पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मेरे पास? क्योंकि वो टीचर रिप्लाई नहीं कर रहा, वो टीचर डाउट ही नहीं बता रहा, ठीक। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं सर, डाउट सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। अगर डाउट सपोर्ट मिल रहा है आपको तो अच्छी चीज है। अगर डाउट सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, तो वो क्लासेस किसी काम की नहीं है, चाहे कितना बड़े से बड़ा टीचर क्यों ना हो। अगर डाउट सपोर्ट नहीं है तो मेरे हिसाब से वो क्लासेस आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक। दूसरी चीज, 100% कवरेज होनी चाहिए सर। चेक कर लेना कि सर पूरा का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं सर कुछ कोर्स कराया जा रहा है कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा कोर्स आपका कवर होना चाहिए। टेस्ट होने चाहिए सर, टेस्ट सीरीज आपको मिलनी चाहिए। क्या वो टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं? ठीक। मैं ये नहीं कह रहा सर कंटिन्यूअस टेस्ट हो, लेकिन हाँ एम्पल नंबर ऑफ टेस्ट हो, मॉक टेस्ट लेते हो, वो बीच बीच में भी कुछ ना कुछ टेस्ट लेते रहते हो, तो वो टेस्ट सीरीज आपकी होनी चाहिए। लाइव रिवीजन सेशंस, लाइव सेशन होने चाहिए सर रिवीजन के, ये चलते रहने चाहिए। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन इसका मतलब ये नहीं कि सर फेस टू फेस मिले, नहीं, स्टूडेंट और टीचर सर आपस में बात जरूर करें, जैसे व्हाट्सएप पे बात कर ले या फोन कॉल पे बात कर ले, ये चीज मिलनी चाहिए। अगर आपकी क्लासेस में सर ये फीचर्स प्रेजेंट है, अगर आपकी क्लासेस में ये फीचर आपके प्रेजेंट है, तो क्लासेस आर गुड।
लेकिन अगर क्लासेस में ये फीचर प्रेजेंट नहीं है तो क्लासेस मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं है। चाहे फेमस से फेमस टीचर क्यों ना हो, अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं है तो क्लासेस किसी काम की नहीं है। क्योंकि सर अब वो टाइम चला गया, सुन लो मेरी बात, अब वो टाइम चला गया कि सर फलाना टीचर है, बहुत नामी नामी टीचर है, उसी से पढ़ना है हमें। नहीं सर, वो टाइम चला गया। अब आपको चाहिए सर क्वालिटी। नाउ यू नीड क्वालिटी प्लस सपोर्ट। क्वालिटी के साथ आपको क्या चाहिए सर? सपोर्ट चाहिए, आपको इंटरेक्शन चाहिए, डाउट्स चाहिए, डाउट आपके रिजॉल्व होने चाहिए। ठीक, अब आता है सर एक बहुत बड़ा क्वेरी आ रही है बच्चों के माइंड में, सर फेस टू फेस, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास, क्या करें? क्या करें? देखो, फेस टू फेस फिलहाल तो सर चालू ही नहीं हुआ, फिलहाल तो प्रॉपर तरीके चालू ही नहीं हुआ सर, कोरोना अभी भी चल रहा है। अब कोरोना खत्म थोड़ी ना हो गया, कोरोना तो अभी भी चल रहा है, तो फेस टू फेस अभी पूरी तरीके चालू नहीं हुआ। अगर मिल भी रहा है आपको तो सर इलीगल तरीके से मिल रहा है, मत जाना, अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, तो फेस टू फेस मैं नहीं मानता अभी। ठीक, लाइव क्लास ये तो मुझे किसी काम की लगती ही नहीं। ये फिर भी ठीक है, फेस टू फेस फिर भी ठीक है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मैं इसको फेवर नहीं करूंगा। जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए तब फेस टू फेस फिर भी ठीक है, लेकिन लाइव क्लासेस इसको तो मैं समझता ही नहीं कुछ। लाइव में क्या है सर? ना तो टीचर है ना स्टूडेंट है, ऑनलाइन चल रहा है, कभी उसका नेट कर गया, कभी उसका नेट चला गया, ना आप डाउट पूछ पा रहे, ना कुछ हो पा रहा, नेट भी खर्च हो रहा है, सारी चीजें बेकार होगी, पूरी फीस भी चार्ज कर रहे हैं वो, मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। दिस इज गुड। करंट सिनेरियो में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर गुड। ये जो गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव है, दीज लेक्चर्स आर गुड, यहां से बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, इनसे बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। लेकिन अगेन आपके क्लासेस में ये फीचर प्रेजेंट होने जरूरी होने चाहिए, ये फीचर प्रेजेंट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है सर, फैकल्टी डाउट नहीं बता रही है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिवीजन सेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से उस टाइप के रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो बेकार है। ठीक, लेकिन हाँ, अगर रिकॉर्डेड में आपको ये फीचर मिल रहा है कि भाई डाउट सपोर्ट रहेगा, कवरेज अच्छी रहेगी, टेस्ट मिलेंगे, सेशंस मिलेंगे, तब मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए बढ़िया हैं। और जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फेस टू फेस में भी आप जा सकते हो। बस इस मोड को मत सेलेक्ट करना, लाइव क्लासेस ये कुछ नहीं है सर, ये तो सर कमाने, सही बताऊं आपको, मेरे वर्ड्स हार्श लगेंगे, ये कमाने का बस धंधा बना लिया, ये पैसा कमाने का फैकल्टीज ने क्या बना रखा है, बिजनेस बना रखा है कि भैया लाइव क्लासेस बोल देते हैं, फीस भी ज्यादा चार्ज कर लेंगे, और सर बात वही है, इट्स बेटर सर रिकॉर्डेड में चले जाओ, फीस भी कम होगी, अच्छी क्वालिटी भी आएगी, आप अपने टाइम से पढ़ोगे, कोई नेट वेट के इशू में आप फंसोगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। तो आपको अपनी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले इन सब चीजों को, इन सब पहलुओं को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है जी। सो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अब आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया सर, अभी इस समय आप मत डिसाइड करना कि बोथ या सिंगल, वो आपका जब ग्रुप 1 अबाउट टू कंप्लीट हो तब आप डिसाइड करोगे बोथ या सिंगल। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, बोथ या सिंगल, अभी नहीं लेकिन थोड़ा आगे जाकर। ठीक है जी, चलो फिर। अब ये सब चीजें मुझे सर आप लोगों को बतानी थी। सो गाइस, जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लेना, अच्छे से हर पहलू को कंसिडर करके लेना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।